बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि आज ही संभव है बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दे। बीजेपी की लिस्ट में पूर्व सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की लिस्ट में मौजूदा सांसदों के नाम की संभावना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देखिए, आप जानते हैं इस बार बीजेपी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में रणनीति बीजेपी की बिल्कुल साफ है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो सिटिंग एमपीज हैं उनको चुनाव मैदान में पार्टी नहीं उतारने जा रही, ये बड़ी खबर है। लेकिन हाँ, पूर्व सांसदों को लेकर खबर आ रही है कि उनका नाम शामिल किया जा सकता है, विधानसभा चुनाव मैदान में उन्हें उतारा जा सकता है। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, इसको लेकर सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने नाम हो सकते हैं, किस किस के नाम हो सकते हैं? कुछ खबरें छनकर मिल पा रही हैं क्या शशांक? देखिए, करीब 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट बीजेपी बिहार में काट सकती है। जिन पूर्व सांसदों को मौका मिल सकता है उनमें सुशील सिंह, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे का जो नाम है वो चल रहा है। और आपको बता दूं, बीजेपी जो है, जितने उसके मंत्री हैं, जो सिटिंग मंत्री हैं, कम से कम 2 मंत्रियों के टिकट भी जो है वो काटे जा सकते हैं। नाम का खुलासा करना भी ठीक नहीं रहेगा, लिस्ट आने दीजिए। और मैं आपको बता दूं, पटना सीट पे भी कुछ उम्मीदवारों के टिकट जो है बीजेपी वो काट सकती है। बीजेपी जो है उसको पहले से जो है तैयारी कर रही थी कि हमको किन किन सीटों पे लड़ना है, तो उन सीटों पे जो उसके मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है सर्वे कराया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है बीजेपी जो है उम्मीदवारों को टिकट देगी। तो कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस क्षेत्र में अच्छा है, जनता के बीच में रहते हैं, उन लोगों को मिलेगा। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में जिनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो निगेटिव है, उनका टिकट जो है वो काटा जा सकता है। वहीं 70 साल के ऊपर के कुछ नेता हैं, जैसे नाम लेना भी ठीक नहीं रहेगा, वो लोग वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, उनको भी जो है इस बार बैठाया जा सकता है। उनके जगह पे युवाओं को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी की जो लिस्ट आनी है वो कुछ इस तरह से होगी कि उसमें अनुभवी नेता भी रहेंगे और कुछ चौंकाने वाले युवा नाम भी रहेंगे। तो हमको शाम 5 से 6 बजे का इंतज़ार करना चाहिए, उस समय बीजेपी की पहले चरण की जो सूची है वो आ सकती है। और जहां तक था कि मौजूदा सांसदों को लड़ाया जा सकता है, तो इसमें बस एक ही नाम आ रहा था, जो एक चर्चा थी कि मौजूदा सांसदों को भी लड़ाया जा सकता है, तो इसमें बस एक नाम आ रहा था नित्यानंद राय का, कि उनको राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ाया जा सकता है। लेकिन नित्यानंद राय विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। और किसी भी सिटिंग सांसद को चुनाव लड़ाने की चर्चा पहले भी नहीं थी। अच्छा, आपने वो 70 साल वाला एक जो यहाँ पर बताया कि ये एक राइडर लगाया जा सकता है, तो इसी के आधार पर शायद वो लोकसभा वाला टिकट भी जो अश्विनी चौबे का काटा गया था, और इस बार विधानसभा चुनाव में आप ये बता रहे हैं कि उनका नाम भी दौड़ में है, उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम भी हो सकता है। तो इसको लेकर जो रणनीति है, क्या उसमें कुछ विरोधाभास भी सामने निकल कर आ रहा है? इस पर जवाब दीजिएगा। और एक और बात शशांक, जो पहले कही जा रही थी कि एमएलसी को उतारेगी इस बार बीजेपी चुनाव मैदान में, वो एमएलसी जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, तो क्या उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं? इस पर हम आगे शशांक से बात करेंगे। लेकिन बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उस पे कितने नाम होंगे, किस किस के नाम होंगे, इसी को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है। और उससे पहले ये तय हो गया है कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। आप जानते ही हैं, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। मतलब एनडीए में अब ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, बीजेपी और जेडीयू दोनों जुड़वा भाई की तरह बराबर सीटों की संख्या पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। एलजेपी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान की तरफ से दावा पहले 40 का किया गया था और उसके बाद 36 से कम मंजूर नहीं, इस तरीके की तमाम दलीलें दी गई थी। लेकिन आखिरकार चिराग पासवान मान गए हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। आरएलएम और हम, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में 6-6 सीटें गई हैं गठबंधन के भीतर चुनाव लड़ने के लिए। तो ये है वो सीट ब्रेकअप, या फिर आप कह लीजिए इसको सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जो एनडीए में तय पाया गया है। इसको लेकर साफ तौर पर नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मन मुताबिक नहीं मिला, इसको लेकर दुख है लेकिन नाराजगी नहीं। सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर कर। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है।
मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।